हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ मैं क्लास की स्टार्ट करता हूँ, जिसमें मैंने संविधान के भाग पर आधारित क्वेश्चन रखे हैं जो PYQ में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 25 और ऑप्शन डी 22। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 22। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 22 अनुसूचियां हैं। ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। भाग ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी है भाग 4, ऑप्शन सी है भाग 20 और ऑप्शन डी है भाग 21। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान संशोधन प्रक्रिया भाग 20। कहाँ से लिया गया है ये? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन को कौन कर सकता है? संसद कर सकती है, संसद, आर्टिकल 368 के तहत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन ए है भाग 9, ऑप्शन बी है भाग 6 और ऑप्शन सी है भाग 3 और ऑप्शन डी है भाग 9 का ए। तो पंचायती राज के बारे में कहाँ चर्चा की गई है? भाग ए, यानी कि 9, भाग 9 में पंचायती राज के बारे में चर्चा की गई है। इसे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो ये 73वां संविधान संशोधन 1992। कितने विषय हैं इसमें? 29 विषय। पहला पंचायतें कहाँ खोला गया था? तो ये 2 अक्टूबर 1959, यानी कि राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं। ऑप्शन ए भाग 18, ऑप्शन बी भाग 19, ऑप्शन सी भाग 21, ऑप्शन डी भाग 22। तो ये है अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पूछ रहा है। राष्ट्रीय आपातकाल कितने प्रकार से लगता है? 3 प्रकार से। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन, जिसे संवैधानिक आपातकाल बोलते हैं, और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल। कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया ये राष्ट्रीय आपातकाल वाला? जर्मनी से। तो इसका भाग कौन सा है? भाग है 18, यानी कि ऑप्शन ए, भाग 18 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तीनों स्वरूप, ये है तीनों स्वरूप। कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो गई पंचायत, और क्षेत्र पंचायत, जिसे ब्लॉक पंचायत भी बोलते हैं, क्षेत्र पंचायत, और ऑप्शन 3 जिला स्तर पर जिला पंचायतें। करेक्ट। तो इसके बारे में कहाँ चर्चा की गई है? भाग 9 में, यानी कि ऑप्शन ए, भाग 9 में पंचायतों के बारे में चर्चा की गई है। इसे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो मैंने अभी बताया 73वां संविधान संशोधन 1992। कितने विषय हैं इसमें? 29 विषय हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन ए भाग 4, ये 6, और ऑप्शन बी भाग 8 और ऑप्शन सी, सॉरी, ये भाग 7 है और ये 8 है, और ऑप्शन डी है भाग 9 का ए। तो नगर पालिकाओं के बारे में कहाँ चर्चा की है? भाग 9 के ए में।
74वां संविधान संशोधन 1992, जिसमें 18 विषय हैं। इसे नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पहला नगर पालिका कहाँ स्थापित किया गया था? तो मद्रास यानी कि आज का तमिलनाडु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। भाग 9A में नगर पालिकाओं के बारे में चर्चा की गई है और भाग 9 में पंचायतों के बारे में चर्चा की गई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? यानी कि डीपीएसपी। तो भाग तृतीय, भाग चतुर्थ, भाग द्वितीय और भाग नवम। तो इसका सही उत्तर होगा डीपीएससी भाग 4 यानी कि चतुर्थ, बी ऑप्शन। आर्टिकल 36 से और आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी है। और ये कहाँ से लिया गया? ये हमने ये आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? ऑप्शन ए संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ऑप्शन बी नागरिकता, ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन डी राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। भाग पार्ट 1 और आर्टिकल 1, इन दोनों में भारत राज्यों का संघ है। इसके बारे में चर्चा की गई है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 1 और ऑप्शन डी भाग 2। तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि भाग 3 में मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। और इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 12 से 35 तक। कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं? पहले 7 थे। पहले कितने थे? 7। अब कितने हैं? 6। तो एक हटा दिया है। कौन सा हटा दिया है? संपत्ति का अधिकार। अब कैसा है? कानूनी अधिकार है। अब कहाँ है वो? आर्टिकल 300 का ए। तो इसमें 6 में कौन कौन से हैं? 6 में आपका क्या बोलते हैं, समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है ना, और शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, और आपके क्या बोलते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई है, और एक और आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। पहले 7 थे, अब 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 4A और ऑप्शन सी भाग 2 और ऑप्शन डी भाग 4। तो मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य थे तो नहीं थे। तो इन्हें कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा के द्वारा। कितने जोड़े गए थे? 10। सरदार स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई थी। इन्होंने मूल कर्तव्यों के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था। तो एक साथ इन्होंने 10 जोड़े थे। अब कितने? 11। तो 11वां कब जुड़ा था? तो ये जुड़ा था आपका 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसमें क्या है, इसमें शिक्षा का अधिकार, बच्चों का शिक्षा का अधिकार है ना, तो उसके बारे में चर्चा की गई है। तो मूल कर्तव्य, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 4A में मूल कर्तव्य के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? ऑप्शन ए
मूलभूत अधिकार, ऑप्शन बी नागरिकता, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। तो मैंने अभी बताया इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि भाग 4 में डीपीएसपी के बारे में चर्चा की गई है और इसका आर्टिकल है 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 4 और ऑप्शन डी है भाग 5। तो संघीय कार्यपालिका इसकी चर्चा की गई है भाग 5, यानी कि ऑप्शन डी भाग 5 में संघीय कार्यपालिका क्या होती है? देखो, ये एक होती है विधायिका होती है। सरकार के 3 अंग होते हैं। पहले तो सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होती है आपकी विधायिका, दूसरी होती है कार्यपालिका और तीसरी होती है न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या है? कानून को बनाना। कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना और न्यायपालिका का काम होता है कानून की रक्षा करना। ठीक है ना? तो ये हमारी विधायिका में से ही कार्यपालिका का जन्म होता है। ये तो हो गई आपकी विधायिका और विधायिका में से ही ये बना दी मैंने कार्यपालिका। ये हो गई कार्यपालिका, यानी कि सरकार, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद जो कहें इसी को कहते हैं कार्यपालिका को। तो इसमें क्या है? संघीय कार्यपालिका के इस कार्यपालिका का एक होता है इसमें वास्तविक अध्यक्ष और एक होता है नामात्र अध्यक्ष। तो वास्तविक जो नामात्र का जो अध्यक्ष होता है, नामात्र का अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति और वास्तविक जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। क्लियर? इसी को बोलते हैं मंत्रिपरिषद, कैबिनेट, मंत्रिमंडल, जो कहना है इसी को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा भाग 5 में इन सब के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है और भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3 और ऑप्शन डी भाग 4। तो नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है पार्ट 2, आर्टिकल 5 से 11। इनके बारे में नागरिकता के बारे में चर्चा की है भाग 2 है और अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में जितने भी अनुच्छेद हैं वो नागरिकता के बारे में चर्चा करते हैं। नागरिकता कितने प्रकार से मिलती है? 5 प्रकार से मिलती है। कौन कौन से? जन्म है, मूल वंश है, जन्म स्थान मूल वंश है, देशीकरण है और देशीकरण हो गया, और भूमि अर्जन है ना, और एक और है। इन तरीकों से नागरिकता प्राप्त की जाती है। और नागरिकता कितने प्रकार से त्यागी जाती है? तो 3 प्रकार से त्यागी जाती है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अनुसूची 1 को अनुसूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें दे रहा है कि संविधान के भाग 9 में क्या है? भाग 9 में है पंचायतें और बी में कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 8 में क्या है? संघ क्षेत्र। भाग 8 में क्या है? संघ क्षेत्र। और ऑप्शन सी में कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 9 के ए में है पंचायतें, नगर पालिका। और ऑप्शन डी में कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग, ऑप्शन सी हो गया भारतीय संविधान के भाग 9 का ए, और इसमें कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 9 का ए। ये 6 का ये है आपका 4 का ए में कह रहा है ये
मैं यहाँ से इसे साफ कर देता हूँ। एक मिनट, मैं इसे यहाँ से साफ कर देता हूँ। क्लियर। उसके बाद में सी ऑप्शन में कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 4A में, चार का ए में क्या है, 4 का ए में है आपका, 4 के ए में क्या लिखा है, 4 के ए में लिखा है आपके कर्तव्य के बारे में चर्चा की गई है। और डी में कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 9 का ए में क्या है आपके, 9 के ए में नगर पालिका के बारे में चर्चा की गई है। तो इसका मिलान करो। संविधान के भाग 4 में क्या था आपके, सॉरी भाग 9 में है, ये लिखा है यहाँ 9, तो 9 में क्या है, पंचायतें कौन से में है आपके, 3, यानी कि ए का 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो एक ही से हो गया, ए का 3। तो चलिए दोस्तों, मैं क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरह से मेरी वीडियो को देखते रहें, बहुत हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू वेरी मच।